आपको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा काली क्रिया कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी तंत्र क्रिया की जा रही है, पर हो ही वही जो राम रचि राखा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, ये कोई ऐसी फीमेल है, टॉक्सिक फीमेल है, जो किसी भी प्रकार से आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। और ये टॉक्सिक फीमेल हद से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इसके पाप का घड़ा बहुत ज़्यादा भर रहा है। इसने हर एक काली क्रिया को, हर एक तंत्र क्रिया को मिक्सचर कर दिया है। ठीक है, एक मतलब मिलावट हर एक जगह से आपको रोकना चाहती है, हर एक स्थान से। यदि कोई आपके लव्स वन कहीं दूसरे स्थान में, तो वहाँ पर भी वो संपर्क साधना चाहती है आपके फैमिली मेम्बर के तरफ, आपके लव्स वन के तरफ। मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी इस फीमेल के अंदर है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझती, बहुत ज़्यादा चालाक समझती है, लेकिन आने वाले समय में इसकी चालाकी इसी के तरफ बैकफायर होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कलेश होने वाला है अपने ही आसपास के लोगों से। कहीं ना कहीं इसने आप लोगों के लाइफ में जो कुछ भी स्थिति क्रिएट की है ना, जिस तरीके से आपके माइंड में, आपके लव्स वन के माइंड में, आपके फैमिली मेम्बर के, आपके पड़ोसी के, आपके दोस्तों के, हर एक किसी को इसने भड़काया है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये साथ में मेल भी हैं, तो इसने जिस तरीके से आपको लड़ाया है, आपको भड़काया है, आपके किसी लव्स वन से दूर किया है, वही ऊर्जा यहाँ पर इनकी खुद के लाइफ में होने वाला है। किसी ने आपके भाग्य को रोकने के लिए अभी रिसेंटली तंत्र क्रिया करवाया है। रिसेंटली ये किसी मैरिड वुमेन की ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये दूसरी ऊर्जा है। ठीक है, पहली ऊर्जा, फर्स्ट ऊर्जा तो ऐसा लग रहा है कि इस फीमेल को कोई पसंद ही नहीं करते हैं। ये सिंगल है, विडो है, डाइवोर्सी है, इसको कोई पसंद ही नहीं करते हैं। अगर क्योंकि इनका जो व्यवहार है ना, वो ऐसा है कि ये डोमिनेट करना चाहती है हर किसी को, और इमोशन दिखाकर ये किसी को ब्लॉक कर देती है, किसी को स्टक कर देती है। और यही कारण है कि इसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, जिसकी वजह से इनके आसपास के लोग भी इनको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी ऊर्जा है कोई मैरिड, यहाँ पर मुझे लेडी नज़र आ रही है, जो देखिए कभी कभी क्या होता है कि इंसान ना अपने खुद के तरफ नहीं देखता है, दूसरों के ऊर्जा में दूसरों की ऊर्जा को डिसबैलेंस करना, दूसरों के परिवार के तरफ बुरी नज़र लगाना। इनका खुद की फैमिली है, इनके खुद के बच्चे हैं, इनके खुद के जैसे पेरेंट्स है, खुद के पर्सन है, लेकिन आपके पर्सन के तरफ, आपके फैमिली मेम्बर की तरफ, आपके कार्य की तरफ इसकी हमेशा बुरी नज़र रहती है। ये जैसे ना कंट्रोल करना चाहती है आपके भाग्य को। बताइए, इसकी ऊर्जा ऐसी है कि ये आपके भाग्य को कंट्रोल करना चाहती। ये आपको भाग्यशाली हैं आप, ये किसी के मुंह से सुनना भी पसंद नहीं करती। और अभी तो आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, या आपके किसी लव्स वन को, या आपको, या ये आ रहा है आपके भाग्य को इसने बिल्कुल या तो किसी से रीड करवाया है, या तो कुछ इसको जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके भाग्य को रोकना चाहती है। ये कोई भी हो सकते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, कोई मेल है, तो कोई मेल यहाँ पर डोमिनेट कर रहा है इमोशनली आपको। किंग ऑफ सोर्स, ठीक है, ये आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसा कार्मिक जो है मेल हो सकते हैं, आप लोगों, आप दोनों की तरफ से कोई ऐसे फ्रेंड रिलेटिव हो सकते हैं जो काफ़ी आत्ममुग्ध व्यक्ति है। ठीक है, इनके साथ जो है कर्मा लेन देन बैलेंस हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेज रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले 9 दिनों में इनको इनके बुरे कर्मा का फल बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मिलेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति काली क्रिया करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं ना, तो उसका जो फल है ना बहुत बुरा होता है जो करते हैं उनके ऊपर। यह बहुत ही मतलब स्ट्रांग मैसेज है कि जो भी चीज़ें करते हैं ना, जैसे कि किसी के लिए बुरा करेंगे तो वो इतना ज़्यादा बुरा होगा उनके साथ, इतना ज़्यादा बुरा होता है कि वो ना जैसे पछतावा भी नहीं कर सकते। एक जैसे गिल्ट होता है ना, कि किसी ने आपके लिए कुछ गलत कह दिया, किसी ने आपके लिए कुछ गलत कर दिया, तो वो माफ़ी मांग लेंगे, वो गिल्ट में चले जाएंगे, वो सुधर जाएंगे। लेकिन जो भी निगेटिव काली क्रिया करते हैं, जो भी तंत्र क्रिया करते हैं, वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, वो अपने लिए ही गड्ढा कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा जी उनकी पुकार कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि कभी भी ऐसी चीज़ों को
जैसे कहते हैं ना कि निगेटिव चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को, शैतान वाली चीज़ों को, प्रेत बाधा वाली चीज़ों को कभी भी ऐसे लोग जो है ना परमात्मा जी के प्यारे नहीं हो सकते। कभी भी ऐसे लोगों की जो प्रार्थना है परमात्मा जी नहीं सुन सकते, ठीक है, नहीं सुनते, वो सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि किसी के लिए आप बुरा कर रहे हैं, किसी के लिए आप गलत कर रहे हैं, किसी को आप इतना ज़्यादा सता रहे हैं, और परमात्मा जी सबसे अनकंडीशनल प्रेम करने कहते हैं, अनकंडीशनल प्रेम करते हैं परमात्मा जी। तो ऐसे कभी भी माफ़ी तो नहीं मिलती है इनको इस लोक में भी, और जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा तड़प होती है इनके लाइफ में, बहुत ज़्यादा संघर्ष, वही संघर्ष इन लोगों के लाइफ में प्रारंभ होने वाला है। किसी ने आप लोगों का जो मतभेद करवाया है आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके किसी लव्ड वन के साथ, या ये ऊर्जा भी निकल कर आ रही है कि रिसेंटली जिस लेडी ने आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है, ये ऊर्जा बहुत अलग है। किसी ने ये चीज़ें करवाई है धन देकर, और इसके साथ इसके पर्सन भी थे। तो अभी उस कर्म का फल, उस तंत्र क्रिया का जो प्रभाव है वो आपके किसी लव्ड वन पर या आप पर नहीं पड़ेगा। उसका जो प्रभाव है ना उस लेडी के पर्सन के तरफ पड़ेगा, उस लेडी के लव्ड वन के तरफ पड़ने वाला है। बहुत ही अलग आज की ऊर्जा है, बिल्कुल। ये आपके भाग्य से कनेक्ट होना चाहती है। ये अब क्या करेगी, ये आपसे या फ़ोन कॉल के थ्रू या किसी प्रकार से मैसेज के थ्रू ये आपसे कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मनी को, आपके धन को ब्लॉक करना चाहती है, ये छीनना चाहती है। ये लोग ना छीनने वालों में से है। तो अगर ये कोई आपके आसपास के हैं या आपको बहुत ज़्यादा अपना मानते हो, तो ये आपसे कुछ चीज़ें छीनना चाहते हैं। और इन लोगों ने आपको हमेशा संघर्ष का रास्ता दिखाया, मतलब आप हमेशा संघर्ष करते रहो, आपके पर्सन हमेशा संघर्ष करते रहे। ये जो व्यक्ति है, जो आपके पर्सन की तरफ से कोई है मेल, देखिए यहाँ पर मुझे सारी ऊर्जा रिसीव हो रही है, तो वो ना हमेशा आपके पर्सन को संघर्ष में रखना चाहते थे। कभी उनके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी ना आए, ये इन्होंने पूरी कोशिश की है, और ये कोशिश जो है ना इनकी नाकाम होगी इस न्यू मून पर। क्योंकि इस न्यू मून पर, इस फुल मून पर, जब भी जो भी न्यू मून आएगा या फुल मून आएगा, उस पर ये इसके ऊपर बैकफायर हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर बैकफायर हो जाएगा। और ये स्वयं शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है आप पर, और इनको शनिदेव जी महाराज जी इनके कर्म का फल देंगे। आपकी लाइफ में तो न्यू बिगनिंग है ही, कितना भी कोई संघर्ष आपके लाइफ में क्रिएट करवाए, कितना भी आपको इमोशनली स्टक करने की कोशिश करे आपके लव्ड वन। देखिए क्या होता है, जब कोई व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली साइकिक अटैक कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आपको रोकने की कोशिश करते हैं ना, तो ये उनके लिए एक बुरे कर्म तो बनते हैं। लेकिन जब यही लोग आपके फैमिली मेंबर के तरफ या आपके किसी लव्ड वन के तरफ, किसी प्योर सोल के तरफ ये चीज़ें करते हैं ना, तो फिर जैसे कहते हैं ना कि एक डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय, मेजर चेंज, डिवाइन इंटरवेंशन, और वही चीज़ इनके साथ होगी। जो भी होगा सडन होगा, बहुत सडन। यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है, बहुत अलग ऊर्जा है आज की, कि किसी प्योर सोल के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आपको रोकने के लिए। मतलब आप रुक नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका भी तो कार्य है, आपका भी तो लाइफ पर्पस है, आपका भी तो सोल पर्पस है। आपकी स्टार वाली ऊर्जा से इनको इतनी जेलसी हो रही है, आपके प्रोटेक्शन से इनको इतनी जेलसी हो रही है कि ये आपको कहीं ना कहीं, मतलब ना ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है कि कोई आपके लव्ड वन है जो आपकी प्रोग्रेस से खुश है, और वो खुशी खुशी अपनी बातें जो है ना इन लोगों से शेयर करें। और जब भी ये ऐसी बातें शेयर करते हैं तो ये लोग ना दुखी हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, सामने में तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे ये बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने पहले भी छल किया है, अभी भी आपके तरफ कहीं ना कहीं इल्यूजन स्पेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी ये आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है, और बहुत अच्छी बात भी आपके लिए, कि ये चीज़ें ये जो भी करेंगे वो आपके फैमिली की तरफ करेंगे, लेकिन इनके तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। और ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ठीक है, जो कुछ भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसमें ये खुद ही स्टक होने वाले हैं। आपके लिए तो देखिए आपके मनी में ब्लॉकेजेस नहीं हो सकता, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। लेकिन इन लोगों ने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए जो कुछ भी किया है, उसकी वजह से इनको लाठी जरूर पड़ रही है।
परमपिता परमात्मा जी की लाठी इनको पड़ेगी और पढ़ना प्रारंभ हो गया है। कर्म का जो चक्र है ना वो इनके लिए प्रारंभ हो गया है। और ये 9 दिन, ये 7 दिन, ये 9 महीने इनके लिए वही कर्म का जो है ना प्रारंभ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो देखिए ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो ये जैसे घड़ा भर गया है और आप देख सकते हैं, और घड़े से ना वो जो इनके बुरे कर्म है वो नीचे बह रहे हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, या आपने कोई रेमेडी लर्न किया है, या आप कोई रेमेडी लर्न करेंगे जिससे कि आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। कोशिश बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आप इनको अपना समझें, है ना, आपको इल्यूजन हो जाए, आपको भ्रम हो जाए और आप इन्हीं को अपना समझें, अपनी सारी बातें बताएं और फिर ये आपके पीठ पीछे बिल्कुल छुरा करें। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि अब आप बैलेंस हैं। आप समझ चुके हैं कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, है ना, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी ने दूर से आपके घर के तरफ छल की ऊर्जा, आपके मेन डोर में कुछ ऐसी ऊर्जा भेजने की कोशिश की है, आपको स्टक करने के लिए, आपके चक्र को ब्लॉक करने के लिए, या ये आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी। ये जो फीमेल है ना, आपकी सैक्रल चक्र से, आपके क्रिएटिविटी से जेलस है। इसने आपके चक्र को ब्लॉक करने की या करवाने के लिए धन दिए हैं। किसी प्रकार की छल वाली ऊर्जा भी है यहाँ पर, लेकिन अब वो चीज़ें इसी के तरफ, जैसे पहाड़ टूट गया इसके ऊपर, ठीक है, इस तरीके का इसको बर्डन होने वाला है आने वाले समय में। तो देखिए जो कर्म है, चाहे आप कुछ भी करवाएं, जो बाबा जी के शरण में है, जो परमात्मा जी की शरण में है, उनके ऊपर तो स्वयं परमात्मा जी की कृपा होती है। ये लगातार आपके तरफ जो है ना नज़र रखे हुए हैं, और इनका ना पूरा कैरियर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं ना, उनका पूरा कैरियर डाउनफॉल आने वाला है, पूरा कैरियर उनका तहस नहस होने वाला है। जिन्होंने आपके किसी लव्ड वन के तरफ ये चीज़ें की, मैंने पहले भी कहा, जिसके ऊपर किया है वो एकदम इनोसेंट है, उसका प्योर सोल है। देखिए आपके साथ तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये रोक रहे हैं, उसमें भी इनका मतलब जैसे बुरे कर्म बन रहे हैं, लेकिन आपके किसी लव्ड वन पर जिनके साथ इनका कोई भी कार्मिक लेना देना नहीं है, सिर्फ ये उनको रोकने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होना ही है, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना, तो ये चक्र स्टकनेस ने इनका पूरा कैरियर ही स्टक हो जाएगा, इनका पूरा पर्सनल लाइफ ही स्टक हो जाएगा, और आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आज की ऊर्जा ही काफ़ी स्ट्रांग है। जब किसी के लिए गड्ढा किया जाता है ना, तो वो सोचते नहीं है कि इसी गड्ढे में अगर गड्ढा करते करते वो खुद गिर गए तो, है ना, तो इसलिए कभी किसी के लिए गड्ढा नहीं करना चाहिए। सबका साथ, जैसे कहते हैं ना, सबके लिए आप सक्सेस के बारे में सोचो, सबके लिए आप अच्छा सोचो, अच्छी सोच रखो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो और अच्छे कार्य करो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मौन का मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कहा जा रहा है कि आप विनम्र रहिए, आप विनम्रता के साथ ही आगे बढ़े, क्योंकि आपकी विनम्रता से ही लोग प्रभावित हैं। और कहीं ना कहीं आप एक लाइट वर्कर भी इसीलिए हैं क्योंकि आप विनम्र हैं। जैसे मैंने कहा, जय जय बाबा जी, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में वापस आएंगी। जो जैसा कर रहे हैं, जो दे रहे हैं ना, वही मिलेगा उनको, ये तो निश्चित है। थोड़ा सा आपको ऐसा डिसबैलेंस फील हो सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं पर हमको ठीक है थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन जो आपको मिलेगा वो स्टेबल होगा। वो स्वयं शनिदेव जी महाराज जी की कृपा होगी, स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा होगी। सावन के पावन माह यहाँ पर चल रहा है और बाबा जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, और बाबा जी के भक्त पर तो कोई आँच आ ही नहीं सकती। इस भरोसे के साथ आप रहिए, बी अ वॉरियर, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। बाबा जी स्वयं यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप एक योद्धा हैं। आप निगेटिविटी पर जीत हासिल कर लेते हैं। कितने बार आपके ऊपर नहीं हुआ होगा निगेटिविटी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपकी भक्ति में ही इतनी शक्ति है, आपके अंदर इतना मोटिवेशन है कि आप लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। तो खुद को क्यों नहीं, जो भी प्रकाश कार्य सेवक होते हैं, जो भी लाइट वर्कर होते हैं, वो उनके अंदर भी तो लाइट होती है ना। आप अपने आप के लिए भी एक
उदाहरण हैं, आप अपने आप के लिए भी एक मोटिवेशनल है। तो जब आप इतने खूबसूरत प्योर सोल हैं, जब आप इतने मतलब जिसे मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सितारे हैं जो खुद चमकेंगे और आपके आसपास के लोगों को भी आप प्रकाश पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से आप कभी भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है। डिवाइन प्लान पर भरोसा कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें जो होती है ना, उसके पीछे कोई कारण होता है। रिसेंटली मैं जनरली मुझे ना वही मार्गदर्शन मिलता है जो जिनके लिए भी रहता है। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट मूवी देखी जिसमें यही था कि डिवाइन प्लान, हम जब ये सोचते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि वो एक व्यक्ति है जो मीटिंग में जाने वाले रहते हैं, लेकिन उनका जो किया, उनका जो 4 व्हीलर के अंदर उनकी जो चाबी है वो और अंदर रहती है और उनका जो विंडो है वो लॉक हो जाता है। लेकिन वो काफ़ी परेशान होते हैं, वो इतने परेशान होते हैं कि अगर मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा तो मेरे कैरियर पर बात आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या वो सोचने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद सडन कुछ समय के बाद वो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद कोई मैकेनिक आते हैं और उनके गाड़ी का जो विंडो का जो डोर है उसे ओपन किया जाता है और फिर अंदर में मोबाइल भी उनका अंदर में ही रहता है। मोबाइल में जब कॉल आता है उनके किसी फ्रेंड का, तो पता चलता है कि जिस स्थान पर वो मीटिंग के लिए जाने वाले थे वहाँ पर कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं। तो वो थोड़े दूर में जाते हैं और वो बार बार यही कहते हैं कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी माताजी का फ़ोन आता है और वो भी यही कहती हैं कि जैसे प्रभु की इच्छा। तो डिवाइन प्लान पर भरोसा किया कीजिए। जब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति आती है ना कि कुछ कार्य नहीं होते, इसका मतलब यह है कि कुछ बहुत बड़ा कार्य आपके लाइफ में है, आप कुछ बहुत बड़ा कार्य करने वाले हैं। इसलिए हमेशा कभी भी डिमोटिवेट होके कभी भी गलत सोच रखना या गलत तरीके से चीज़ें करना या शॉर्टकट में किसी भी प्रकार की चीज़ें करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई ऐसा निगेटिव माइंडसेट, आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो आप उनसे विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के आप उनसे दूर हो जाइए, ठीक है। डिवाइन प्लान पर भरोसा कीजिए। मुझे शायद ये 10 मिनट 15 मिनट की मूवी थी, इसलिए मेरे सामने में ही आई, तो मैंने ये देखा और शायद आज किसी के लिए ये ज़रूर एक होप का कारण बनेगा। क्योंकि जो कुछ भी हमारे लाइफ में इतने व्यस्तता के बाद इतनी सारी चीज़ें होती हैं, किताब से, बहुत सारी चीज़ों से, जो हमें मेडिटेशन से जो हमें मार्गदर्शन मिलता है, तो उसमें ये भी डिवाइन प्लान ही है। तो किसी न किसी को आज इसकी आवश्यकता थी, इसलिए ये जो घटना है, ये जो मूवी है, वो आज यहाँ पर मुझे बताया गया कि मैं ये बताऊँ, है ना। तो आप एक वॉरियर हैं। डिवाइन प्लान पर भरोसा कीजिए। परमात्मा जी की योजना आपके लिए जो रहती है ना, वो सर्वोपरि होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, परमपिता परमात्मा जी सर्वोपरि हैं, है ना। और हम अगर मन कर्म वचन से हम परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो ये यकीन मानिए कि आपके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। जो भी आपके साथ गलत करने की कोशिश करेगा, फिर उसके लिए डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा अलग अलग रही है, तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। मोटिवेशन के लिए आप सुन सकते हैं श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।